कृष्णा हाईवे फ्यूल सेंटर दमका चौक के मालिक से 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। फ्यूल सेंटर के मालिक ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए सदर थाना में लिखित शिकायत की है। रंगदारी मांगने का आरोप 0 माइल के ही रहने वाले दिलीप यादव पर लगाया गया है। फ्यूल सेंटर के मालिक मोहम्मद कुरैश ने बताया कि उन्होंने यह पेट्रोल पंप लीज पर लिया है और दिलीप यादव शुरुआती दौर से ही उसे धौंस दिखाते आ रहा है और शुरुआती दौर में उन्होंने 2 लाख रुपए रंगदारी भी उसे दी है। फ्यूल सेंटर के मालिक ने कहा कि चूंकि वे भागलपुर के रहने वाले हैं, इसीलिए शुरुआती दौर में बिजनेस को आगे बढ़ाने के ख्याल से वे विवाद में न पड़ते हुए 2 लाख रुपए रंगदारी दिलीप यादव को दे दी। किंतु दिलीप यादव अब 4 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से रंगदारी मांग रहा है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है और उनकी रंगदारी से तंग आकर उन्होंने अब पुलिस में शिकायत की है। हो गया आपके साथ? कल हमारे साथ शाम में 4:30 बजे ये मामला हुआ कि स्टाफ को आके हंगामा हुआ, मारपीट करने लगा और उसके पेट्रोल पंप आके ये हमारे साथ 1.5 साल से हो रहा है। यानी कि जब से पंप लिया हम तब से ये मामला चल रहा है। कौन कर रहा है सर? ये दिलीप यादव कर रहा है। रंगदारी मांगा था पहले हमसे, तो हम 2 लाख दे करके सेटलमेंट कर दिया कि आपको ये नहीं होगा। पिताजी के सामने ये बात हुआ था तो हम ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद ये कुछ लोग को इकट्ठा करके फिर नया एक ड्रामा चालू किया है कल। तो उनका इरादा क्या है? इरादा यही है कि 2 लाख रुपया और दो, तब फिर हम ये कहानी ख़त्म करेंगे। तो आप आवेदन में लिखे हैं कि 4 लाख रुपया साल यानी कि 4 लाख, अभी 2 महीना हुआ है। यानी कि आपका जनवरी के टाइम में हम इनको पैसा दिया है। हाँ। जनवरी या फरवरी में पैसा दिया, डेट लिखा हुआ है। हम उस डेट में पैसा दिया। इनका कहना है कि साल लगने से पहले फिर 2 लाख रुपया हमको दो। यानी कि जब तक बिजनेस करेगा प्रत्येक साल 4 लाख रुपया आपको देना होगा। क्यों? ये पंप हम ले रहे थे, दूसरा आदमी किसी को नहीं लेने देंगे। आप भागलपुर से आके पंप क्यों ले लिया? इसीलिए तो पंप ले लिया है तो ये उनका एरिया है क्या? हाँ, नहीं, ये छविनाथ सिंह का है पूरा पंप। ये छविनाथ सिंह का पंप है। हमने उससे एग्रीमेंट। तो वो रंगदारी क्यों मांग रहा है? वो रंगदारी इसलिए कर रहा है कि बगल में पड़ोसी है, इसलिए रंगदारी मांग रहा है कि मेरा गाड़ी रहेगा और हमको पैसा भी देना होगा। मेरा गाड़ी को फ्री में रखना होगा, तेल भी नहीं लगेगा, जाम लगे या कुछ लगे, आपका पंप चले या अथवा नहीं चले, इसका हम जिम्मेदार नहीं है। तो रुपया भी देना पड़ेगा? रुपया भी देना पड़ेगा आपको। तो बोले नहीं कि हम क्यों देंगे आपको रुपया? नहीं, कैसे कि आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर रहना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप 2 लाख दे भी दिए? हम 2 लाख दे भी दिया है, कैश दिया है। क्यों दिया आप? उस समय शुरू में थे, नया सेटलमेंट नहीं हुआ था। शुरू में हम थे तो हम कह छोड़ो 1-2 लाख रुपया से कोई बड़ा इशू नहीं होगा, दे के झमेला खत्म करो। तो आप उनको दे दिए? उनको कैश दे दीजिए हम। तो उनका रुपया कहीं पैसा उधार तो नहीं लिए थे आप? नहीं, हम आज तक न फोन पे बात होता है, न हम उस पर चाय पीने भी जाते हैं, न कभी दिलीप यादव के बगल में बैठे, न कभी उसके घर पर आज तक गए। 1.5 साल हो गया हमको पंप पे लेने से। तो वो अभी क्या कह रहा है कि मतलब हाँ, कल मेरे गैर हाजिरी में स्टाफ को आया था करने के लिए, कल गैर हाजिरी में। तो हम 1 घंटे के लिए कहीं गए थे पैसा तहसीलने के लिए, पैसा लाने के लिए किसी टैंकर वाले के पास। तो यहाँ आके बोला कि फलना आदमी कहा है, नहीं तो पैसा बोलो देने के लिए, नहीं तो तुम लोग को भी मारेंगे। और मारा भी कुछ आदमी, हमारे स्टाफ को भी। अच्छा, आपके स्टाफ को बोला पैसा पहुंचाने बोलो? हाँ, स्टाफ को धक्का मुक्की कराया, हम कुंची के इलाज भी कराया। उसमें गाड़ी मालिक भी कुछ ऑनर बैठा हुआ था, तो गाड़ी मालिक कहीं गया। कैसा आदमी है दिलीप यादव? दिलीप यादव वो अपने आप को समझता है कि हम बहुत बड़ा रंगदार है, आपराधिक किस्म का आदमी। तो उसके साथ बहुत सारा आदमी रहता है? हाँ, बहुत सा 15-20 आदमी रहता है। 15-20 आदमी का वीडियो भी है। और सिर्फ यहाँ सिर्फ आप ही से रंगदारी लिया है या? नहीं, सिर्फ हमारे साथ हुआ, ऐसा हो रहा है कि और वहाँ आसपास में किसी से वो सुनते रहता है? और किसी का तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे साथ ये 1.5 साल से हो रहा है। करता है वो ट्रांसपोर्ट चलाता है यही आपके बगल में? जी, अपने ही जमीन पर ट्रांसपोर्ट चलाता है। तो वो जो यहाँ आया था मारपीट करने, तो सारा फुटेज वगैरह है आप लोग? हाँ, बिल्कुल, वीडियो है मेरे पास, CCTV फुटेज है, पेन ड्राइव में है मेरे पास, सारा सबूत है। सब पुलिस को देने जा रहे हैं? जिस सब पुलिस को हम सौंपने जा रहे हैं। और आया था 8-10-20 आदमी। विकास कौन किसको लेके आया, तौसीफ लेके आया, किसको 20-25 आदमी के साथ ये आया था। सारा फुटेज है हमारे पास, कैमरा रिकॉर्ड है, कहीं कोई दिक्कत। सब पुलिस को देने जा रहे हैं? सब पुलिस को हम सौंपने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुरैश। ये पेट्रोल पंप कहाँ है, क्या नाम? हाईवे कृष्णा पंप, कृष्णा हाईवे सर्विस, दमका चौक, पूर्णिया।
वहीं दिलीप यादव पर एक और भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें दिलीप यादव समेत करीब 1 दर्जन लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह मामला रामकृष्ण कुमार ने दर्ज करवाया है। रामकृष्ण कुमार का आरोप है कि मोहम्मद तौसीफ, विकास जायसवाल, दिलीप यादव समेत दर्जनों अज्ञात लोगों के साथ इन लोगों ने उसके पिताजी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रामकृष्ण के पिता ललित कुमार भारती के साथ मारपीट और बदसलूकी किस तरह से की जा रही है। वहीं फ्यूल सेंटर के कर्मचारियों ने भी कहा कि उनके साथ भी मारपीट की गई है और इस विवाद को बढ़ाने का सरगना दिलीप यादव और मोहम्मद तौसीफ ही है। फ्यूल सेंटर के मालिक ने जहां रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए दिलीप यादव पर मुकदमा किया है, वहीं रामकृष्ण कुमार ने ट्रक भाड़े में हेराफेरी करने का आरोप लगाया और विरोध करने पर कहा गया कि उसके पिता के साथ मारपीट की गई है और उसे भी मारने के लिए ढूंढा जा रहा था, तभी उन्होंने केस किया है। दोनों ही मामले में दिलीप यादव आरोपी हैं। इस संदर्भ में दिलीप यादव का पक्ष जानने के लिए कई बार उनसे संपर्क किया गया, उनके स्टाफ के माध्यम से संदेशा भी भिजवाया गया, किंतु उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही मामले का सही हकीकत खुलकर सामने आ पाएगा। के साथ में वो विकास जायसवाल है, जो हम उनके दारी में, मतलब हम अपने दारी में, जो दारी मेरे नाम से है, उसमें मक्का लोड करवाए थे। ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, मेरा ट्रांसपोर्ट चिप पंप के जस्ट अपोजिट साइड है। तो मक्का लोड करवाए तो 38 टन मक्का लोड करवा के मैंने उसका माल जलपाईगुड़ी वो अपने माल को भेजा। वहाँ उसका माल किसी कारणवश माल बीता नहीं या रिजेक्ट हो दिया, जिसके कारण वो बोला कि सिलीगुड़ी जाने के लिए, तो बोला कि उसमें क्या 2-3 टन हम छोनी डलवाएंगे, मतलब ऊपर में माल बढ़िया डलवा देंगे तो वो मिल में खाली हो जाएगा। जिसके कारण वो मेरा गाड़ी तो 12 टन माल बेसी डलवा दिया। 12 टन डलवाने के पश्चात माल हो दिया दारी में 50 टन। जैसे हमारी दारी सिलीगुड़ी तरफ जा रही थी, फटापुतुर में MBI दारी पकड़ के ओवरलोड का फाइन और परमिट वायलेशन का फाइन 1,22,500 रुपये फाइन कर दिया गया। उसके बाद जब दारी वहाँ पहुँची तो उसको फ़ोन किए थे, विकास भैया दारी खाली नहीं हो रहा, बोला तुमको भाड़ा देंगे, तुम टेंशन मत लो, हमारे MBI दारी पतरा वो सब हम नहीं जानते। ऐसा बोल के हमको छोड़ दिया गया। इसके बाद हमारा 3 दिन तक फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाने के पश्चात ना फ़ोन उठाया, उससे छोटे भाई से मैंने बात किया, बड़ा भैया आपसे बातचीत करना नहीं चाहता है और कोई चीज़ भी करना नहीं चाहता है। उसके बाद डायरेक्ट डीजल देते हैं, इसलिए वो पंप पे आ करके हमसे वो दारी हम जब माल मंगाए वहाँ से तो माल बोला कि हमको 50 टन माल दो। हमने बिल्कुल भैया माल देंगे। तो यहाँ आया तो वो पंचायती 10 आदमी तो बैठाए, हम लोग तो पंचायती किए। तो पंचायती में हमारा भाड़ा बन रहा था 85,700 रुपये का, और जो जाने का भाड़ा था 34,700 रुपये, वो भी पैसा हमको नहीं दिया। और मात्र जोड़ करके 1,22,000 और MBI का फाइन जोड़ करके कितना 2 लाख कुछ रुपया होता है, उसमें 59,700 रुपये मेरे मामा के बेटे के अकाउंट में वो फ़ोन पे UPI ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी शेष अमाउंट हमको अभी तक नहीं मिला। उसके पश्चात जब गाड़ी हम वहाँ पे भेजे उसके गोदाम में थाई करने के लिए, तो वो गोदाम में थाई करने नहीं भेज रहे थे। तो वो बोल रहा था, जो विकास के साथ में तौसीफ नाम पर लड़ता रहता है, वो अब रंदार टाइप पर लड़ता है, फॉर्चूनर से चलता है, वो रंदार टाइप पर लड़ता है। वो लड़का बोला कि गोदाम में जाएगा गाड़ी तो रोक लेंगे, जितना आदमी यहाँ पंचायती किया है सबको मार के होलिया टाइट कर देंगे। तो इसी आवाज़ में हम गाड़ी नहीं भेज रहे थे। इसी आवाज़ में पापा को फ़ोन दिलीप यादव और कोई विनोद यादव नाम से आदमी से फ़ोन किया गया। फ़ोन करने के पश्चात पापा भी उनका बात सुनने नहीं, बोला गाड़ी नहीं भेजना, हो सकता है कि वो सब गाड़ी जाने के बाद झमेला करे तुम्हारे साथ में। तो 12 टन माल जो 38 टन के ऊपर 12 टन था वो किसी और पार्टी का था, वो 12 टन लेके चला दिया। फिर सुबह में हम बोले किसी गारंटर तो थरा कीजिए आप, कोई साजन भैया नाम पर गारंटर है कहीं दुलाबाद का, उसको थरा करवा दिए। तो वो गारंटर बना तो हम 38 टन माल उसको दे दिए, 12 टन इसको दे दिए, दूसरे पार्टी को हम माल दे दिए। जब गाड़ी आया, जब भाड़ा के विषय में बात करने लगे तो बोला कि तुम क्या बोला, हमको गाड़ी दिया। हम बोले हम आपको किसी भी प्रकार का गाड़ी नहीं दिए, हम बरोतर तो बात किए हैं कि अगर भाड़ा नहीं दे रहा तो ये सब चीज़ गलत है। हम लोग तो हड्डी तोड़ेगा, इतना उसको ये पावर हो दिया है कि हड्डी तोड़ दे रहा। तो हम लोग के पास बचे क्या, ये तो किस्ती वाली गाड़ी 5 दिन तक ना कोई डिटेंशन दे रहा है ना कुछ दे रहा है। इसके पश्चात जब कल पंप पे वो सब हम लोग जा रहे थे, हम किसी कारणवश घर थाना निकल गए। इसके पश्चात पापा को वो पंप पे पकड़ के स्टाफ को मारने आया था। तो पापा को देख लिया, पापा को अंदर दिलीप यादव बुला करके पापा के साथ में मारपीट किया। इसके पश्चात पंप पे आकर के पूरा वीडियो है हम लोग के पास। वो तौसीफ नाम पर लड़ता, विकास नाम पर लड़ता, पप्पा तो धत्ता मुती करते, लाठी उठी चला करते। सर पे थोड़ा सा हल्की चोट है, इसके बाद थोड़ा सा पैर डैमेज है। इसके हम लोग पप्पा तो रात में किसी इलाज में किसी मेडिकल में दिखाते, एक छोटा सा ट्रीटमेंट करवा दिए और सुबह में जाते। अच्छा, ये तो भाड़े का मामला दूसरे से था, तो इसमें दिलीप यादव क्यों घुस गया? दिलीप यादव इससे घुसा तो वो ट्रांसपोर्टर का तौर था, वो भी पार्टी उससे गाड़ी चलाता है।
तो दिलीप यादव अपने आप को एक टाइप का मतलब यहाँ तक मतलब एक नेता समझता है, ट्रांसपोर्टर की यूनियनबाजी में उस नेता समझता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टर उसको बोला कि आप बोलिएगा तो आपका बात मानेगा। तो दिलीप यादव को पहले से ही टेंशन था ही? हाँ, दिलीप यादव को पहले से पंप का टेंशन था। हम यहाँ भेज देते थे, वो हमको 6 महीना पहले भी बोला कि तुम पंप में कहाँ बैठता है, उसका पंप चलने नहीं देना है, वो भागलपुरिया है, वो मादरचोद टाइप का आदमी है, तुम पंप में क्यों बैठता है, वो मादरचोद को तो हम मार के भागलपुर भेज देंगे, ऐसा हमको बोला। तो हम इसको मुझे बोले नहीं तो कुछ 50 कुछ बात हो जाएगा। हम बोले नहीं। हम दिलीप चाचा का बहुत इज्जत किए, बहुत दिन मान सम्मान किए, लेकिन वो मेरे पापा के साथ में आके फिर तोसीब भी मारा और भाथा पाई। तो दिलीप यादव बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से, अब शाहिद जी नाम पे मास्टर साहब है, वो अगर पापा तो नहीं बचाते, वो तो हमको मारने आए थे। हम नहीं मिले तो मेरे पापा तो मार। तो आप लोगों पे अभी भी खतरा मंडरा रहा है? हम लोग के ऊपर अभी भी पूरा खतरा मंडरा रहा है, पूरा आदमी डीएम कर रहा है तौसीफ और विकास कि हम लोग किसी भी तरह से बाहर में घूमेंगे। मेरा गाड़ी का नंबर BR11 BR7272 है, WB20AB 4999 है। तीनों नंबर फोटो खींच के लेके गया है, वो नंबर को खोज रहा है चारों तरफ, आदमी भेज देता है। आज भी हम लोग जब कोर्ट में पिटीशन लिखाने जा रहे थे तो वो गाड़ी नंबर, वो गाड़ी उधर से सामने से हम लोग आ रहा था। हम लोग तो डर हो गया कि वो सब फिर हम लोग को मारेगा, तो हम लोग गाड़ी फिर पोटनी चौक के रास्ते से घुमा दी। तो थाना में जा रहे हैं? हम लोग थाना में जा रहे हैं, ठीक है। पापा के नाम से इंजरी है, सारा चीज़ें, जितने स्टाफ को मारा है सब चीज़ें हम लोग जा रहे हैं थाना में कोर्ट करने के लिए। पापा अभी भी घर में भर्ती है, पापा के पैर में चोट है। तो में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति को घसीट के गिरा दिया है, धक्का मार के। वो आप ही के साथ हुआ है? हाँ, मेरे साथ में हुआ। कौन किया ऐसा? तौसीफ था और एक विकास। क्यों किया आपके साथ ऐसा? मेरा लड़का को खोज रहा था कि बुलाओ मारे तो उसको पीटेंगे, हमको गाली दिया है। अच्छा। हाँ, जबकि मेरा लड़का उसको गाली नहीं दिया फोन पे। हम बोले ठीक है, हम बुलाते हैं उसको। इतने कहने पर जो है हमको जो है धक्का दे दिया, गिरा दिया। हाँ, हाथ पर पकड़ करके मचार दिया और धक्का दिया। मारपीट भी किया है? मारने के लिए उठ गया, धक्का दिया, पाँव छिला गया मेरा। माथा में चोट है, माथा में भी चोट लग गया हमको, इंजरी दिया, फुल पैंट फट गया मेरा। तो ये सब वही लोग किया है? वही लोग किया है। वो लोग कितना आदमी से आया था वो लोग? करीब 15-20 आदमी से था। तो उसमें कितना आदमी को एक ही पहचान? बात बोलता था, तुम लड़का को हाजिर करो। हाजिर करते तो क्या करता हूँ? मारपीट करता है वो लोग, पूरा जान से मार देता है वो लोग। जो रवैया था उन लोगों का, तो उसी इरादे से आया था? उसी इरादे से आया था। आज भी खोजता है लड़का को हमारा, जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे। बहुत खतरा है हम लोग के ऊपर में भी। कैसा आदमी है वो लोग? अब कैसा आदमी है उनको तो समझ में नहीं आपराधिक आता। छवि का है कि कोई विवाद है? तौसीफ रंगदारी करता है, तौसीफ और विकास अपराधी छवि था, रंगदारी करता है वो लोग? रंगदारी करता है वो लोग। तो आप बोले नहीं कि ठीक है मेरा बेटा से कोई, आप बोले नहीं कि मेरा बेटा से कोई विवाद हुआ है, तो हमको क्यों मार रहे हैं? हम बोले ही बात को, हमारा क्या गलती है इसमें? हम बुलाते हैं, अगर गलती हुआ है, अगर कोई गलती किया है तो हम उसको दंड देंगे, 5 आदमी बैठेंगे। हाँ, लेकिन वो लोग कुछ मानने के लिए तैयार। आप ही के साथ भिड़ गया? मेरे साथ में भिड़ गया, फुटेज है पंप पर। क्या नाम है आपका? बोलता है पंप। मेरा नाम ललित यादव है, ललित कुमार भारती। और क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि पंप वाला कहाँ है, भागलपुर वाला, उसको भी बुलाओ। उसको क्या बोला? अब उसको दिलीप यादव बोल रहा था, उसको भी बुलाओ, ऐसे बोलता तो था। दिलीप यादव को क्या दिक्कत है पेट्रोल पंप वाले से? हमको इस बात का जानकारी नहीं है। आपको ये लोग कहाँ का रहने वाला है सब? ये दिलीप यादव तो दमका का रहने वाला है। और सब जो है सब वो सब गुलाबबाग का रहने वाला है। गुलाबबाग। आपके साथ यहाँ वो लोग आया था, बदमाशी नहीं कर रहा था, हम लोग बचाव में हम लोग को मारपीट किया है। कौन सब था? वही लोग था जो क्या था, वो क्या नाम है उसका, विकास जायसवाल और तौसीफ। तो आप लोग जितना स्टाफ लोग थे, यहाँ आदमी थे, सबको सर? हम लोग 3-4 आदमी थे ना, हम लोग तो बचाव करेंगे ना, हम लोग बचाव करें, हम लोग मारपीट खाए हैं। तो सबको मारने लगा? हाँ। उनका इरादा क्या था? क्यों, क्या कह रहा था वो लोग? ऐसे ही रोटी दी सब दीजिए, रंगदारी कर रहा था वो लोग। रंगदारी कर रहा था? कितना आदमी था वो लोग? बहुत आदमी था, 50-100 आदमी था। आपके साथ भी मारपीट हुआ है? दिलीप यादव। ठीक है, हम बात करते हैं। कौन मारा? दिलीप यादव सब वही सब आया था वो रुपये कोई मैटर था उसी सिलसिले में। तो आप कौन गलती की थी, आपको मार दिया? हम लोग कोई गलती नहीं, हम लोग गलत था नहीं। आपको क्या बोल रहा था वो? वही पैसे के बारे में कहाँ गया मालिक, पैसा दो। पैसा दो? क्या था? वही लोग था, दिलीप था, तौसीफ और शायद एक विशाल जैसे।
तो ये सब स्टाफ के साथ मारपीट कर रहा था। हाँ हाथापाई किया से। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।